परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे यशाया 53 1 से 12। यशाया 53 1 से 12। जो समाचार हमें दिया गया है उसका किसने विश्वास किया? यहोवा का भुज बल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कारण कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और ना अपना मुंह खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और ऊनी भेड़ कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवित तो के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसके रोगों को दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी की जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। उसके ज्ञान के द्वारा मेरा अधर्म दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाप दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया है। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आप सबको यीशु मसीह के नाम में मेरा सलाम। हम नए नियम में से पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 5वां अध्याय उसकी 1 से 10 आयत। इब्रानियों 5 उसकी 1 से 10 आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वह ज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं दी, पर उसको उसी ने दी जिसने उसे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलिकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के लिए उद्धार का कारण हो गया।
और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। परमेश्वर के वचन के पढ़े हुए सुन जाने पर आशीष हो। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं पढ़ूंगी नए नियम से मरकुस चैप्टर 11 वर्स 1 to 11। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वे शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कहने लगे, यह क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आते हैं। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बारों के साथ बैतनिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। ये परमेश्वर की वाणी है। यीशु को धन्यवाद। जय मसीह की। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आप सबको सलाम। आज की इस इबादत में टुडे इज द पाम संडे। आज खजूर का इतवार हम जो कहते हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड संडे बिफोर ईस्टर। नेक्स्ट संडे ईस्टर है। इस इबादत में आप सबका स्वागत करते हैं। वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ अस इन दिस वर्शिप सर्विस। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आइए आज हम देखते हैं, प्रभु के वचन से लिया गया है, जो आज का विषय है कि प्रभु यीशु मसीह विजय उल्लास के साथ यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और समस्त संसार की मुक्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, यानी बलिदान, कुर्बानी देते हैं। Christ entered Jerusalem to offer his life for the salvation of the world. Especially the gospel reading, Holy Gospel, according to St. Mark chapter 11, verse 1 to 11, and Epistle Hebrew उसका 5वां अध्याय पहले 10 आयत में, and book of Isaiah chapter 53 and verse 1 to 12। और यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले इशाया नबी किताब से देखते हैं, भविष्यवक्ता इशाया और उसकी 53 अध्याय चैप्टर 53 और उसकी 12 आयतें। अगर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है, यीशु मसीह के बारे में प्रेडिक्ट किया गया है, उसकी भविष्यवाणियाँ की गई है एज ए सफरिंग सर्वेंट, द सोइंग सर्वेंट। और ये सर्वेंट का किस तरह से सर्वेंट के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर सबसे पहले मसीह यीशु के बारे में इशाया चैप्टर 3 हमें यह बात बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई, प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री। लाइट चली गई, रुक जा, देखिए साफ आ रहा है। हाँ तो साफ है। अच्छा फिर कर लेते हैं।
he died. हाँ, तो हम देखते हैं यहाँ पर यशायाह चैप्टर 53, ये हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन, प्रभु यीशु मसीह की सेवा कार्य, पहली इसमें 4 आयतें। इसके बाद इसके डेथ के बारे में बताते हैं, जो पहली 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक, और उसके बरियल के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के दफनाए जाने के बारे में बताते हैं 9 आयत में। और इसके बाद जो है प्रभु यीशु मसीह का रेजरेक्शन एंड एक्सल्टेशन, उसका जो पुनः जी उठना और स्वर्गारोहण, ये जो है इसके 10 आयत से 12 आयत तक बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि यशायाह ने किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को जो कहा कि जो हमें सुसमाचार दिया गया है, किसने उस पर विश्वास किया। इस बात को देखते हैं, यहाँ दोनों बातों में है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को जो प्रेजेंट किया गया है कि हमारे सामने अंकुर के समान, ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जन भूमि से फूट निकला। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अगर हम देखें तो किस तरह से उनकी ह्यूमिलिटी के बारे में बताया जाता है, प्रभु यीशु मसीह के नम्रता के बारे में, प्रभु यीशु मसीह की दीनता के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई, सेवा के प्यार के बारे में बताया जाता है कि वह तुच्छ जाना गया, उसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको लोगों ने त्याग दिया। वह दुखों पुरुष था, दुखों से उसकी जान पहचान थी, वह दुखी था, लोग उससे मुंह फेर लेते थे। आप किस प्रकार से यहाँ पर देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन होने लगा, प्रभु यीशु मसीह को लोग क्रूसिफिक्शन के लिए ले जा रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर थूकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं इसे सूली पर चढ़ाओ, प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का बहिष्कार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पहचानते नहीं हैं कि ये इतना काम किया यहाँ पर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके ट्रेडिशन, उनके जो आडंबर थे, उनके अंधभक्ति थी, उसके खिलाफ थे। प्रभु यीशु मसीह लोगों को जगाते थे, लोगों को नई रोशनी देते थे, क्योंकि वहाँ के धर्म के जो लीडर थे, जो यहूदी लीडर हुआ करते थे, वो अपने आप को कुछ और ही समझते थे, लेकिन मसीह को जो उनके बीच में था उसे नहीं समझ पाते थे। इसलिए इसे कहते हैं शोराइंग सर्वेंट, दुखी सर्वेंट, दुखी सेवक। और दूसरी बात जो अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर है पीटा हुआ, मारा कूटा हुआ, यहाँ 4वीं आयत से लेकर के 5वीं आयत तक, 6वीं आयत तक, कि वह हमारे ही रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह को किस तरह से उन्होंने, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, जो सलीब पर चढ़ाया गया, मारा गया, कूटा गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण उछला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसने कोड़े खाने से भी, जिसके कोड़े खाने, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह, देखिए लोगों ने उसको मारा, कूटा, उसे पहचाना नहीं, निर्दोष था। इसलिए यहाँ पर यशायाह नबी प्रभु यीशु मसीह के आने से 800 साल पहले इस बात को भविष्यवाणी करते हैं, उसके मसीह के आगमन के लिए, कि उसके साथ ऐसा होगा। जिस प्रकार से मदर मेरी जब अपने उस बालक के बारे में सुनती हैं, जो शमौन नामक व्यक्ति मंदिर में बैठा हुआ उस बालक को गोद में लेता है और कहता आज मेरी इच्छा पूरी हुई, और उसने कहा कि तेरे प्राण जो तलवार से छिद जाएंगे। जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था, वहाँ पर माँ बेचारी बैठी, माँ बेचारी रो रही है, देख रही है उस बात को। इसलिए यहाँ पर उसको हमारे ही ये कहते हैं कि वह हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह, पतरस इस बात को कहते हैं, पहला पतरस उसका 2 अध्याय की 24 आयत में, कि वह ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया हमारे ही पापों के लिए, जिससे हम पापों के लिए, हम पापियों के लिए, यानी पापों में मर कर भी नया जीवन पाएं। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। इस बात को पतरस ने भी कहा अपने खतों में। प्रभु यीशु मसीह एक साइलेंट सर्वेंट थे। प्रभु यीशु मसीह एक चुपचाप, किसी के बातों का कोई जवाब नहीं देना,
लोग कहते हैं इसे सलीब पर चढ़ाओ। काइफा नामक याजक के सामने सिपाहियों ने कि इसे सूली पर चढ़ाओ, इसे सूली दे दो। जिस प्रकार से यहाँ लिखा है कि वो हम भेड़ों के समान भटक गए। लोग भटक गए, भटके हुए थे, लोग भटके हुए थे। सब ने अपना अपना मार्ग, अपना अपना रास्ता अपना लिया। सही रास्ता, सबको अपना रास्ता, अपना सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन सही क्या है ये जानना आज के युग में जरूरी है। वह सताया गया तो भी वो सहता रहा, वह अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार बध, जो भेड़ है बध होने के लिए जाती है, भेड़ अपना मुख नहीं खोलती है। सो सेम थिंग्स हैपन विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के साथ सेम वही हुआ कि वह मारा गया, वह सताया गया, वह सहता रहा। और लेकिन आज के युग में क्या है, अगर हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह चुपचाप सहता रहा, चुपचाप सहता रहा। और वहाँ होता क्या है, यहाँ लिखा है कि वह परमेश्वर का मेमना है, द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड, जो जगत के पापों को लिए जा रहा है। और वहाँ पर जगत के मुक्ति के लिए रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में भी यही चीज लिखा है, क्राइस्ट जो है परमेश्वर का मेमना है, और वह परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले आता है। इसलिए यहाँ पर हम देखें कि वह अत्याचार और दोष लगाया गया उसके ऊपर, वह सहता रहा, लेकिन फिर भी उस प्रभु यीशु मसीह के लिए लोगों ने उसको पहचाना नहीं, उसे जाना नहीं। दूसरी बात अगर देखें, वह सेटिस्फाइड सर्वेंट, यानी पूरी तरह से जांचा और परखा गया सेवक था। जिस प्रकार से लिखा है 10वीं और 12वीं आयत में, यहोवा को यही भाया, यानी परमेश्वर को यह लगा कि यही है जो पूरे दुनिया के गुनाहों का बोझ को चुका सकता है। दुनिया के गुनाहों को बदले में इसकी प्राणी की दोष बलि प्राण को दिया जा सकता है, और ताकि लोग उसके द्वारा जो है जीवन पाए। सो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें। अगर हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह का मरकुस के इंजिल में और उसके 11 अध्याय में, कि प्रभु यीशु मसीह जब वहाँ जाते हैं, जब यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, तो लोग वहाँ खजूर की डालियाँ लेके क्या कहते हैं, पुकारते हैं, जोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं, होशाना होशाना। इसका मतलब जो होता है, होशाना का मतलब होता है बचाओ, सेव मी। लोग दुखी थे, लोग कह रहे हैं कि मुझे बचाओ, परेशान थे, लेकिन प्रभु को नहीं पहचान पाया लोगों ने। वहाँ की एक प्रथा हुआ करती थी कि लोग बाग खजूर की डालियाँ लेकर के, लोग बाग अपनी चद्दरें, जब वहाँ के राजा आया करते थे, जब किंग लोग होते थे, ये यहूदी कल्चर था, यहूदी कल्चर था उनका अपना। इस तरह से लोग करते थे कि जब राजा, जब कोई इंटर करता था, जब प्रवेश करता था। लेकिन एक चीज देखिए कि प्रभु यीशु मसीह गधी के बच्चे को क्यों चुना। गधी का बच्चा भी इनोसेंट, और गधी के बच्चे पर भी कितना भी सामान लाद दीजिए वो मना नहीं करेगा। सेम एटीट्यूड वही प्रभु यीशु मसीह का, कि वो जगत के पापों के लिए उसने नहीं कहा, वो आया ही था इसलिए, वो इस दुनिया में अवतार ही, जन्म ही इसलिए लिया ताकि कोई नाश न हो। धन्य वो प्रभु यीशु मसीह का प्यार। देखिए, जाते हैं अपने शिष्यों को भेजते हैं कि जाओ इस गांव में एक गधी का बच्चा मिलेगा, तुम खोल के लाओ। अगर कोई पूछता है तो उसे बता देना कि प्रभु का प्रयोजन है। और जब उसे लेके आते हैं तो प्रभु पूछते हैं कि किसी ने कुछ पूछा तो नहीं, जैसे प्रभु ने कहा था उन्होंने उस तरह से उन्हें बता दिया। तो इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस पर बैठते हैं और इंटर करते हैं विजय के साथ। उनकी विक्ट्री है, विजय उल्लास के साथ जगत के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन यह कांटा जो है, आप खजूर की डालियों को देखेंगे, खजूर की पत्तियों को देखेंगे तो कितने उसके नोकीले कांटे होते हैं जो चुभते हैं। खजूर के पत्तियों को अगर देखा जाए तो वह किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के लिए लोग वह खजूर डालियाँ बिछा के होशाना होशाना, वो उनका कल्चर था, उनकी रिवायतें थी। और वो रिवायतों के साथ साथ आज ऐसा असंभव है आज के युग में, और उस 2000 साल पहले में बड़ा फर्क है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी का फर्क है, बहुत सारे कल्चर का फर्क है। तो प्रभु यीशु मसीह उस गधी के बच्चे को अपनाया। क्यों अपनाया? एक इनोसेंट, एक तरह से वो
और लोग बाग जब समझ लिए, देखिए जब लोग बाग प्रभु की होशाना होशाना दाऊद की संतान की जय बोलने लगे, तो उस गधी को भी लगा होगा, उस बच्चे को लगा होगा कि लोग बाग मेरे लिए जय बोलते हैं, लोग बाग मेरे लिए प्रेज कर रहे हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जब उस पर से उतर जाता है तो कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं पूछता है, तो वो समझी कि क्या बात है। लेकिन अजीजों, जब तक प्रभु यीशु मसीह आपके हमारे जीवन में है, जब तक उसकी साया हमारे आपके जीवन में है, जब तक हम उसे मानते हैं, सच में खुदा आपको कभी भी किसी भी तरह से शर्मिंदा और लज्जित नहीं होने देगा। क्योंकि प्रभु यही है कि जब हमारी एक पहचान है, हमारी एक आइडेंटिफिकेशन है मसीह की वजह से, उस खुदा की वजह से। सो नेवर फॉरगेट क्राइस्ट, लव क्राइस्ट एंड फॉलो क्राइस्ट एंड हैप्पी पाम संडे टू यू ऑल। थैंक यू। मैं खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावन है। वह रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पुंतियुस पिलातुस के अहेद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, 8 आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूहुल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शिराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, बदन की क़ियामत और ज़िंदगी और अब्दी ज़िंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के साथ पेश करें। अय आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। अय रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। अय रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ख़ासकर खुदावन यीशु मसीह, हम उन किसानों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो इस धरती से अनाज पैदा करते हैं। खुदावन, तूने उनको वो हुनर दिया पिता परमेश्वर की वो हल ज़मीन पर हल जोतते हैं और खुदावन हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं। खुदावन, उन सब किसानों के लिए तुझसे ख़ास तौर से मिन्नत और विनती करते हैं। खुदावन, तू उनकी दुआओं को सुन और उनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। उनके ख़ानदान में आशीष दे पिता परमेश्वर, उनके शहरों में आशीष दे खुदावन, उनके शरीर को पिता परमेश्वर तू तंदुरुस्ती बख्श। अय रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। अय रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब हैं और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। अय रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, ख़ासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबे के गवर्नर और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। अय रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत के लिए। अय रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, ख़ासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मारथोमा कलीसियों के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफ़ादारी से बजा लाएँ। अय रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि हम उन तमाम लोगों के साथ
जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। अय रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। अय आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्द ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे अपने खुदावन और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना करें। As our Savior Christ has taught us, so we pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power and the glory are yours, now and forever and ever. Amen. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. The blessing of God the Mighty, the Father and the Son and the Holy Spirit be among you and remain with you all always. Amen.